हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर न्यू वीडियो। मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं राहुल टेक अल्फा। हम लोग एपी के मेकिंग सीरीज में थे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाया था कि ऐप कैसे बनाया जाता है, ऐप बनाने के लिए क्या क्या प्रोसेस रहता है एंड एक ऐप मेनली होता है क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग सेकंड वीडियो में देखेंगे, सेकंड पार्ट में, कि एपी के मेकिंग सीरीज का सेकंड पार्ट में हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग कैसे एक ऐप को डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे डिज़ाइन होता है एंड कैसे हम लोग ऐप को प्रिपेयर करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, फर्स्ट से लेके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और जिन्होंने भी अभी तक पहले वाला पार्ट 1 नहीं देखा तो वो लोग पहले पार्ट 1 देख के आओ, तभी जाके आपको इसमें क्लियरेंस मिलेगा एंड आपको बेसिक जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ जाके भी पार्ट 1 देख सकते हो, या फिर आपको आई बटन में भी पार्ट 1 का लिंक मिलेगा, आप वहाँ से जाके भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हम ज़्यादा बात ना करते हुए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 2 सीरीज जो है कि है ऐप मेकिंग का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पहले पार्ट में मैंने आपको बोला था जो ऐप जो होता है उसमें बेसिकली पार्ट जो होता है उसमें होता है एक्सएमएल का। एक्सएमएल जो होता है मेन ऐप बनाने के लिए, जिसको भी हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, SCRIPT, जिसको भी हम स्क्रिप्ट भी बोलते हैं। अब ये तो हम लोग समझ गए कि ऐप चलाने के लिए एक्सएमएल स्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ता है। तो हम लोग अब सीखेंगे कि स्क्रिप्ट एक होता क्या है। ठीक है, स्क्रिप्ट क्या होता है, SCRIPT। तो स्क्रिप्ट आप एक में अगर एक लाइन में बोलूँ तो स्क्रिप्ट होता है एक प्रोग्राम, जो एक फाइल जो हमारे ऐप को रन करने में मदद करता है। तो ए फाइल दैट्स इंक्लूडेड DD with coding to help run a program to run a अरे यार रन ए प्रोग्राम PROGRAMME। तो मैंने क्या लिखा, ए फाइल डेस इंक्लूडेड विथ कोडिंग टू हेल्प रन ए प्रोग्राम। मतलब एक फाइल है जो कोडिंग से भरा हुआ है, वो हेल्प करता है, वो मदद करता है एक प्रोग्राम को रन करने के। ये प्रोग्राम क्या हो सकता है, ये प्रोग्राम एक ऐप हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर हो सकता है, या फिर एक टूल्स हो सकता है। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए स्क्रिप्ट क्या है। ठीक है, अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे कि ये तो हो गया स्क्रिप्ट, ये तो हो गया हमारा ऐप। अब हम लोग ऐप को डिज़ाइन कैसे करेंगे। तो ऐप डिज़ाइन करने के लिए मैंने आपको पहले ही बोला था फर्स्ट वीडियो में कि ऐप बनाने के लिए हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर रहता है, जो कि है, पहला हमारा हो गया एंड्रॉयड स्टूडियो और एक हमारा सॉफ्टवेयर हो गया जो बहुत पुराना है, काफ़ी दिनों से। एंड्रॉयड स्टूडियो तो हाल ही फिलहाल में आया है। हमारा और एक सॉफ्टवेयर है जो कि नाम है स्केचवेयर। ठीक है, ये बहुत पुराना है। स्केचवेयर इज एन ओल्ड सॉफ्टवेयर, बहुत पुराना ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, स्केचवेयर। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को स्केचवेयर के साथ में आपको आज बेसिक इंट्रोडक्शन दिलाऊंगा एंड फिर मैं आपको आगे चल के और भी प्रोसेस समझाऊंगा। ठीक है, तो ये तो हो गया बात। यहाँ पर आप लोग क्लियर समझ के होंगे कि ऐप को मतलब क्या रहता है ऐप के अंदर। एक्सएमएल जो हमारा ऐप का 90% जो कोर है वो एक्सएमएल होता है, स्क्रिप्ट होता है, एंड स्क्रिप्ट हमारा ऐप को रन करने में मदद करता है। और ऐप को बनाने के लिए हमारे पास एंड्रॉयड स्टूडियो या स्केचवेयर ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जिसमें हम लोग ऐप को प्रिपेयर करते हैं। जैसे कि अगर आप लोग कुछ खाना बना रहे हो, जैसे कि आप लोग अगर ऑमलेट बना रहे हो, तो ऑमलेट बनाने के लिए क्या चाहिए, आपके पास एक गैस चाहिए जिसमें आप ऑमलेट को बनाओगे। तो इसी तरीके से एंड्रॉयड स्टूडियो स्केचवेयर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से हम ऐप को बनाएंगे। तो ठीक है, तो चलो हम लोग एक ऐप को अब देखते हैं कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्केचवेयर ओपन कर लिया है। आपको इसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो आपको ये ओपन करने के बाद आपको ये ऐसा इंटरफेस आएगा, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये मैंने पहले प्रोग्राम किया था। आपको ओपन करने के बाद सीधा यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक कर देना है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करते हैं।
न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ समझना है। क्यों समझना है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर गलती कर दिए तो आपका ऐप जो है वो बनेगा नहीं, ठीक है, वो आपको पहले देखना है। तो यहाँ पर मैं एकदम ऊपर से शुरू करता हूँ। यहाँ पर आपको एक एंड्रॉयड का लोगो देखने को मिलेगा, टैप टू क्रिएट न्यू आइकॉन। ये क्या होता है? इस पर अगर आप लोग क्लिक करोगे एंड यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जिसमें आपको बोलेगा चूज फ्रॉम गैलरी, चूज फ्रॉम गैलरी, ऐसा करके। मतलब आप अगर कोई ऐप चला रहे हो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान के चलो ये ऐप मैं चला रहा हूँ, ठीक है, जो कि नाम है निंजा आरसी करके, ठीक है। अब निंजा आरसी में आप लोग एक देख पा रहे हो, ये फोटो है, यहाँ पर एक फोटो दिया हुआ है। तो ये फोटो आप अपने ऐप में सेट कर सकते हो ताकि कोई भी ऐप को ओपन करे या ऐप जब इंस्टॉल हो तो आपके ऐप में ऐसा फोटो देखने को मिलेगा ऐप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर जाके ये बेसिक चीज़ है एकदम। और यहाँ पर आप ऐप में फोटो में इफेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे कि हम कोई भी फोटो एडिट करते हो इसमें इफेक्ट ऐड करते हैं ना, ये टेक्सचर, सोर स्क्वेट, कॉर्नर्स, तो ये होता है इफेक्ट फोटो में, जो कि मुझे लगता है आपको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब जानते हैं कि फ़ोटो कैसे करते हैं ऐड, या फिर फ़ोटो को कैसे हम लोग करते हैं। ये करोगे तो फ़ोटो का साइज़ बड़ा होगा, ये करोगे तो छोटा होगा, ये करोगे तो फ़ोटो का कलर चेंज होगा, ऐसे करके। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, यहाँ पर जो निंजा आरसी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट यार, ठीक है। यहाँ पर जो निंजा आरसी है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये जो फोटो है ना, ये पूरा लेकिन फोटो में ऐड नहीं है, तो यहाँ पर व्हाइट व्हाइट कलर का है। तो इसको अगर आप मैं यहाँ पर जाके बड़ा करूँगा तो ये पूरा ऊपर में चला आएगा, ये ऐप के जो फोटो है ना पूरा ऊपर में चला आएगा। तो इसको हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं, कमा सकते हैं। तो ये तो हो गया बात। अब लोग इसको बैक में जाते हैं एंड यहाँ पर हम लोग मेन जब थिंग्स जो है वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर होता है इंटर एप्लीकेशन नेम। आप अपने ऐप को क्या नाम से चूज करना चाहते हो? जैसे कि मैंने पहले दिखाया निंजा आरसी करके नाम था, तो निंजा आरसी अगर आप लिखोगे तो आपका ऐप भी इंस्टॉल होने के बाद निंजा आरसी ही दिखाएगा। तो मैं निंजा आरसी नहीं, मैं आपको लिख देता हूँ राहुल टेक, ठीक है। मैं अपना चैनल का नाम लिख दिया, ठीक है, राहुल टेक अल्फा लिख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत ना। अब यहाँ पर आपको पैकेज नेम सिलेक्ट करने को बोलेगा, ठीक है। पैकेज नेम क्या होता है? अब पैकेज नेम होता है कि आप अपने नाम को किस नेम से सेव करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जैसे कि लिख देता हूँ राहुल, ठीक है। तो आप ऐसे करके आप लिख सकते हो, आप अपना नाम भी लिख सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर लिख आता है प्रोजेक्ट नेम। प्रोजेक्ट नेम अब क्या है? प्रोजेक्ट नेम को अब एक फाइल की तरह समझो। जैसे कि आप अपने मोबाइल में, आपके पास मल्टीपल फाइल है, लेकिन अगर आपको कोई फाइल आपको ओपन करना है, जैसे कि आपके पास मान के चलो आपके पास कॉलेज का एक प्रोजेक्ट है आपके पास, ठीक है। कॉलेज का प्रोजेक्ट मतलब कॉलेज का एक पीडीएफ है आपके पास, कि मानो कॉलेज का एक पीडीएफ है आपके पास एंड आपका कोचिंग का भी दो पीडीएफ है आपके पास। तो आप कैसे पहचान करोगे कि ये कॉलेज का पीडीएफ है या कोचिंग का पीडीएफ है? तो हम लोग फाइल को सेव करते हैं ना, जैसे कि सेव करते हैं, जैसे कि हम लिख लेते हैं कोचिंग पीडीएफ, कोचिंग पीडीएफ ऐसा करके। तो ऐसी तरीके से हम यहाँ पर पहचान करते हैं ताकि आगे चल के हमको पता चले कि हमने ये ऐप बनाया है तो कौन से नेम से बनाया है। तो हम लोग यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम पे हम लिख देते हैं, हम लोग को एक ऐप बनाते हैं, जैसे कि राहुल, मैं लिख देता हूँ डेमो ओ टेक, ठीक है। ऐसे करके आप लिख सकते हो, ऐसे करके, सॉरी, हाँ, आप ऐसे करके लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर राहुल लिख दिया। अब यहाँ पर आपको ये सब ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है, कलर का, ये सब का, ये सब भी सेम है। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप ब्लू लिखोगे तो ब्लू नहीं लेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो ऐप होता है या फिर जो प्रोग्रामिंग होता है वो नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं जानता। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम हिंदी, मराठी, इंग्लिश बोलते हैं। तो अब मैं अगर कंप्यूटर को बोलूँ कि हिंदी में मेरे साथ बात करो, वो नहीं करेगा, क्योंकि कंप्यूटर को हिंदी इंग्लिश नहीं आता, इसको बस 1204 कोडिंग आता है। तो ये क्या है? ये कोडिंग है। जैसे कि अगर आप लोग ये सिलेक्ट करोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर जाता हूँ रेड में, और यहाँ पर अगर हम लोग सिलेक्ट करते हैं E5 ऐसा करके, तो ये E5 होगा। E5 का मतलब क्या है? E5 का मतलब होता है रेड को दर्शाना। हम लोग
रेड कलर को कैसे जानते हैं? हम लोग बोलते हैं लाल रंग मतलब रेड, लेकिन कंप्यूटर रेड नहीं जानता। कंप्यूटर 1 2 3 4 5 6 जानता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? C62828। इसका मतलब है कंप्यूटर को ये बताया जाता है कि मेरे भाई तुम रेड सिलेक्ट करो C2 करके, तो कंप्यूटर रेड सिलेक्ट कर देता है। एंड यहाँ पर ये तो आप कलर सेट कर सकते हो जो कि आपका ऐप का कलर दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थीम प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो और भी मल्टीपल थीम आएगा, जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर चेंजेस होता रहेगा, ठीक है। देखो, तो अब अपने हिसाब से करना, यहाँ पर कोई बढ़िया बात नहीं है, बस ऐप का जो डिजाइन है वो बस बैक का वो आप देखने के लिए फ़ॉन्ट में हम लोग जाएंगे। जैसे जैसे कि ये व्हाइट है ना, तो इसने व्हाइट सेलेक्ट किया है। अगर हम लोग रेड सेलेक्ट करेंगे तो रेड दिखाएगा। तो ये इसने व्हाइट सेलेक्ट किया। व्हाइट कहाँ पर है? ये देखो व्हाइट भाई, ये देखो इसने व्हाइट सेलेक्ट किया है तो इसलिए व्हाइट दिखा रहा है। तो ऐसा करके अब ये सब करने के बाद यहाँ पर आपको मेन जो यहाँ पर और एक चीज़ देखने को मिलेगा, वर्जन कोड, ठीक है। तो ये क्या है? देखो, हम लोग अगर वर्जन कोड में सिलेक्ट करेंगे तो वर्जन कोड क्या होता है? जैसे कि आपने एक ऐप बनाया, ऐप में अपडेट रहता आता है ना, जैसे कि व्हाट्सएप में अपडेट आया, इंस्टाग्राम पे अपडेट आता है। आप लोग प्ले स्टोर अगर खोलोगे तो उसमें अपडेट दिखाता है। तो अगर आप लोग अगर आप लोग इन फ्यूचर अपडेट लाना चाहते हो अपने ऐप में, तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो अपडेट, जैसे कि 6 तक अपडेट होगा। तो यहाँ पर मैं 6 तक सिलेक्ट करके एंड्रॉयड वर्जन 13 तक मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ तक अपडेट होगा, मतलब ऐप में दिखाएगा ऐप का वर्जन कितना है, 6x6.13। अब अगर हम लोग फ्यूचर में कोई ऐप बनाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 7.13, तो 7.14। तो ऐसा करके हम लोग ऐप को अपडेट कर सकते हैं, ताकि लोगों को समझ आए कि भाई ये पुराना ऐप है, ये नया वर्जन आ गया है ऐप का, हम लोग इसको यूज़ करेंगे। तो ये हो गया बात, ठीक है। अब यहाँ पर आने के बाद हमें पास और एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे। अरे कहा गया, कीएड का। तो हम लोग सिंपली यहाँ पर कीएड में क्लिक करेंगे। कीएड में क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। तो पहले मैं पहचान कर देता हूँ इसके ऊपर, फिर हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर राहुल, मैंने राहुल से लेकर राहुल आ गया। ये बटन क्या है? ये अनडू रीडू का बटन है, जो आप लोग जानते हो। ये जो बटन है वो सेव का ऑप्शन है, ठीक है। एंड अरे एक मिनट, यहाँ पर 3 डॉट है, जिसमें आप लोग करोगे तो मेन पेज का ऑप्शन है। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि ये जो ऐप है ना, ये ऐप में आप डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हो। बटन को ऐड करोगे तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आप बेफिक्र होके अपने ऐप को डिजाइन कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप लोग नीचे जाओगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो main.xml करके, ठीक है। main.xml क्या है? मैंने आप लोगों को बताया था कि XML जो होता है, XML जो होता है, अरे एक मिनट, हाँ, तो मैंने आप लोगों को जो बताया था वो होता था XML मतलब लेआउट। अगर आपने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा है तो उसमें मैंने बताया था XML मतलब लेआउट को दर्शाना होता है। तो मेन इनटू XML क्या है? मतलब जो XML का जो मेन है, मेन जो XML है, इसके अंदर हम लोग लेआउट का ऑप्शन मिलेगा। एंड मेन जो XML है वो होता है हमारा XML का कोर, ठीक है, मतलब XML का हेड। अब XML का अंदर ही पेजेस मिलेगा, जैसे कि आप लोग ये लोग देख सकते हो, ये आप लोग देख पा रहे हो, ये पेजेस है, ठीक है। ये पेजेस आपको मिलेगा। अब यहाँ पर और एक ऑप्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो मेन जो XML पे अगर आप लोग क्लिक करोगे एंड यहाँ पर अगर आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐसा करके ऑप्शन मिलेगा स्टेटस बार का। स्टेटस बार क्या है? आप लोग ऊपर में जो देख पा रहे हो ये है, देखिए ये मैं क्लिक किया नहीं आया। एंड टूल बार क्या है? टूल बार ये है। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो ऐप ओपन होने के बाद ये नहीं दिखाएगा, ये शो नहीं होगा, ठीक है, ये शो नहीं होगा। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा, अगर आप लोग कोई भी ऐप बना रहे हो तो ये दोनों को आप अनटिक करके रखना, ठीक है, क्योंकि ये अगर आप टिक करके रखोगे तो ऐप अच्छा नहीं लगता। जैसे कि ये अगर मैं क्लिक कर कैसा लग रहा है देखो, तो इसको हमेशा अनटिक करके रखना। अब यहाँ पर और एक बात, यहाँ पर आपको स्क्रीन ओरिएंटेड मिलेगा, लैंड स्क्रीन बोथ, ठीक है। ये क्या होता है?
लैंडस्केप मतलब होता है जैसे कि यूट्यूब वीडियो अगर आप देख रहे हो तो आपको अगर सीधा मोबाइल को देखना पसंद नहीं तो आप मोबाइल को उल्टा करोगे तो स्क्रीन भी उल्टा हो जाता है। तो ऐप ओपन होने के बाद आपका लैंडस्केप में आपका ऐप दिखाएगा या पोर्ट्रेट में दिखाएगा। तो अगर आप पोर्ट्रेट में लैंडस्केप देखना चाहते हो तो लैंडस्केप सिलेक्ट कर देना, अगर आपको पोर्ट्रेट करना है तो पोर्ट्रेट। तो मैं यहाँ पर पोर्ट्रेट करूँगा क्योंकि मैं एंड्रॉइड के ऊपर बना रहा हूँ ऐप, ठीक है। तो इसको बैक करता हूँ। एट कीबोर्ड सेटिंग, यहाँ पर कीबोर्ड सेटिंग क्या होता है वो आपको समझना है। ऐप ओपन जब भी कोई करेगा तो ऐप ओपन करने के बाद उसका कीबोर्ड दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। विजिबल कर दोगे तो ऐप ओपन होने के बाद ही उसका कीबोर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसके सामने। एंड अगर आप हिडन करोगे तो उसका कीबोर्ड ही नहीं दिखाएगा। अनसेपरेटेड मतलब वो चाहेगा तो कीबोर्ड को वो ऑन कर सकता है या अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकता है। वो कैसे, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैं ये ऐप में गया, ठीक है, ऐप ओपन हुआ तो देखो मेरे पास कुछ भी कीबोर्ड का ऑप्शन नहीं आया, लेकिन मैं जब भी लॉगिन पे क्लिक करूँगा एरिया पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कीबोर्ड का ऑप्शन आ गया, ठीक है। ऐसा होता है। तो इसको मैं यहाँ से बैक करता हूँ, यहाँ पर ही आता हूँ, ठीक है। तो ये होता है सिंपल जो ऐप में डिज़ाइन होने से पहले किया जाता है। अब ये हो गया बात हमारा। अब यहाँ पर आपको और भी सारे ऑप्शन मिलेगा जो मैं आपको आगे वीडियो में आगे पार्ट में समझाऊंगा कि इसका यूज़ कैसे करना है, कैसे आप लोग इन सबको सेट कर सकते हो, ठीक है। आज मैंने स्केचवेयर का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया आप लोगों को एंड मैंने बताया कि कैसे स्केचवेयर को हम लोग यूज़ करते हैं ऐप बनाने के लिए, क्या क्या प्रोसेस रहता है, ठीक है। ये हो गया आपका टूल बार, स्टेटस बार, ये हो गया आपका टूल बार, ठीक है, जो आप बैटरी का ऑप्शन देख रहे हो ये सब, ठीक है। और एक बात आपको यहाँ पर मैं जाते जाते बोल दूँ, अब जब भी स्केचवेयर को आप लोग ऑफ करेंगे तो यहाँ पर जो सेव वाला बटन है ना उसको सेव करके आप जाइएगा। ऐसे मैं सेव कर दिया एंड फिर मैं इसको हटा दिया, क्योंकि अगर आप लोग सेव नहीं करोगे तो आपका जो स्केचवेयर में आप लोग जो भी कोडिंग करोगे वो हट जाएगा। फिर आपको ओपन करके वापस से कोडिंग करना पड़ेगा एंड आपका मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसको सेव करके रखना। तो आज के लिए आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो में एक कमेंट कर देना प्यारा सा एंड लाइक कर देना। आपने देखा ये वीडियो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना। आज के लिए चलिए मिलते हैं जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।